भारतीय अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट का हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1 फरवरी को मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट है। हालांकि ये अंतरिम बजट है, लेकिन इससे रियल एस्टेट सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। बताया जाता है कि देश में करीब 41% आबादी के पास अपना मकान नहीं है। सस्ते मकान का सपना हर एक जरूरतमंद के लिए सच हो, इसके लिए बजट से क्या उम्मीदें हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुंबई रियल एस्टेट मार्केट के लिए साल 2023 शानदार रहा। 11 सालों में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा। अब इस साल के बजट से रियल एस्टेट सेक्टर काफी उम्मीदें बांधे हुए है, ताकि मार्केट की रफ्तार और बढ़े या बनी रहे। सबसे पहले उम्मीद किफायती घरों की कीमतों में बदलाव की है। कोविड काल से ही सस्ते घरों की मांग काफी तेजी से गिरी है। जो 2023 में हमने रियल एस्टेट का इतना ज़बरदस्त ग्रोथ होती हुई देखी है, इसमें एक चीज़ की कमी, एक चीज़ की तंगी बहुत ज़ोर से महसूस हुई है, और वो है अफोर्डेबल हाउसिंग का जो परफॉर्मेंस है। सारा रियल एस्टेट, हाउसिंग रियल एस्टेट मिड टू अपर एंड पर रफ्तार पाता हुआ पकड़ा गया है पिछले साल। अफोर्डेबल हाउसिंग के ख़रीदारों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होम लोन के इंटरेस्ट रेट से के बढ़ने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और वो सेक्टर इस चीज़ की सबसे बड़ी मार खा रहा है। और दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है अफोर्डेबल हाउसिंग को संभालने में, सुधारने में, इसकी एक्सपायरी डेट, उसकी वैलिडेशन का एक्सटेंशन पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है उसे ब्रॉड बेस करने का। ये तकरीबन 2.5 लाख के आसपास की जो स्कीम है, इसे इतना और अर्बन एरियाज़ में फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मुंबई जैसे शहरों का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर तो प्रधानमंत्री आवास योजना से शायद ही किसी को कोई फ़ायदा हो पाता है। प्रमुख मांगों पर नजर डालें तो पहला ये है कि इस सेक्टर को उद्योग का दर्जा मिले। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24 के तहत होम लोन की ब्याज दरों पर 2 लाख रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपए किया जाए। बजट में अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए राहत की दरकार है। किफायती आवास की सीमा को 45 लाख से बढ़ाना चाहिए, जिससे खरीदारों को बढ़ावा मिल सके। परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली को असरदार तरीके से लागू करने की भी मांग उठ रही है। सबसे पहले तो ये कि हम अगर अफोर्डेबल की डेफिनेशन को दोबारा रिविजिट करें। ये बहुत पुरानी डेफिनेशन हो गई कि 45 लाख का जो आपने कैपिंग कर रखी है, मेरे ख्याल है उसे बढ़ा के 75 लाख या उसके आसपास किया जा सकता है। जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये पहले थी, CLSS नाम की एक स्कीम होती थी, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो बाद में विड्रॉ कर ली गई थी और अब नए फॉर्म में आ रही थी। हमारा ये मानना है कि इसे दोबारा लाना चाहिए, 3 to 6% की सब्सिडी एलोकेट करते हुए, और 75 लाख या उसके आसपास के सेगमेंट में ले जाके ऑफरिंग होनी चाहिए। 50 लाख तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो सिर्फ 12 लाख या 16 लाख तक का जो बजट है, उसके ऊपर ये मुंबई जैसे शहर में बिल्कुल उसका कोई मान ही नहीं रह जाता। इसके अलावा मेरा ख्याल है जो बहुत पुरानी हमारी इंडस्ट्री की डिमांड रही है कि रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर का स्टेटस ज़रूर मिले। ये बरसों पुरानी डिमांड है और ये आज भी वैसी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार अंतरिम बजट लेकर आ रही है। अंतरिम बजट में लोक लुभावन ऐलानों की उम्मीद लगाई जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार आम लोगों को अपने घर का सपना साकार करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कई सौगातें दे सकती है। मुंबई से कैमरामैन संदेश बैकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।